हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, हमारे वहाँ तो ठंडियों में हर जगह मेले लगे होते हैं। खजुराहे का और भी काफ़ी सारी कई जगह मेले लगे होते हैं। महाशिवरात्रि तक मेले ही चलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं चलते हैं मेले प्रदर्शनी वगैरह। लेकिन यहाँ ठंडियों में एक प्रदर्शनी आती है जो पूरे 1 महीने की होती है, तो वो ही चल रही है। पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन मैं बीमार थी तो नहीं ले जा पाई बच्चों को, थोड़ी पैसों की भी प्रॉब्लम थी। लेकिन कल प्रदर्शनी बंद होनी है, आज लास्ट डेट है। यहीं पे घूमते रहता है वो, माइक में अनाउंसमेंट करते रहता है अपने मेले का, तो बच्चे सुनते रहते हैं। बच्चे बहुत दिन से बोल रहे हैं कि मम्मा चलो चलो चलो, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फ्रेंड, मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ, हवा लगती है तो मेरा सिर दर्द होने लगता है। और मैं सोच रही हूँ कि देखो, बड़ी मुश्किल से मेरी तबीयत ठीक हुई है। अगर मैं बाहर घूमूंगी फिरूंगी तो अगर फिर बीमार पड़ गई तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए मैं बाहर कहीं भी नहीं जाती हूँ। मैं बहुत टाइम से मंदिर भी नहीं गई हूँ। तो और लेकिन बच्चों को मैंने प्रॉमिस कर दिया था कि एक दिन ज़रूर ले चलेंगे, तो वो एक दिन लास्ट है आज, और कल बंद हो जाएगा। अब बच्चे स्कूल गए हैं लेकिन बड़े उदास हैं, बोल रहे हैं कि आप पापा जी से बोल देना थोड़ी देर के लिए चलो, सिर्फ थोड़ी देर के लिए चलो। और फिर ठंडी यहाँ ना बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे मेले दिन के होते हैं, लेकिन ये प्रदर्शनी है ये रात की ही है। चलो बच्चों को लेके आज जाएंगे शाम को नहीं, रात को जाएंगे, करीब 7, साढ़े 7, 8 के टाइम पे जाएंगे। बहुत दूर भी नहीं है, नदी के उस पार वाले साइड में लगी है प्रदर्शनी। और हम हर साल ही चले जाते हैं, तो आधे घंटे के लिए जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेला भी ख़त्म हो जाएगा और बच्चे परेशान दुखी भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड, जो भी होगा मेले का प्रदर्शनी का व्यू वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मेले प्रदर्शनी इतनी खास नहीं होती है, मतलब यहाँ भीड़ भाड़ वाला कोई काम होता नहीं है, क्योंकि जहाँ भीड़ भड़क्का होता है वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ का एरिया तो आप जानते ही हो। और पहलगांव का हमला तो देखो सबने ही देखा है, दिन दहाड़े हुआ था। जहाँ पब्लिक होती है वहीं यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो हम पब्लिक एरिया में जहाँ भीड़ होती है वहाँ कभी नहीं जाते हैं, बहुत ही कम जाते हैं। और मेला भी यहाँ पर कुछ खास नहीं होता है, साल में एक ही बार बस यही होता है। कुछ गिनती के ही लोग होते हैं, गिनती की ही दुकानें होती हैं, लेकिन बच्चों का मन है भाई, खुशी मिलेगी। तो देखती हूँ शाम को क्या होता है, और मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं बच्चों को दिखा लाऊँ, भले आधे घंटे के लिए जाएं, भले कुछ ना खरीदे, बट आज दिखा दूँ क्योंकि आज लास्ट डे है। तो जो भी होगा वीडियो में उसे फुल वॉच करिएगा, और मैं कोशिश करूँगी आपको भी दिखाने की, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो लो जी फ्रेंड, हम हो गए हैं तैयार प्रदर्शनी जाने के लिए। दोनों बच्चों को तैयार कर दिया है, गर्म कपड़े पहना के एकदम पैक कर दिया है। बड़ा बेटा निकल गया है अपने पापा जी के साथ गाड़ी निकालने के लिए बाहर, और छोटा मेरे पास ही है। मैं भी अच्छे से पैक हो गई हूँ। और इन दोनों को मैंने दस्ताने पहना दिए थे, कैप लगा दी थी, लेकिन पता नहीं ये लोग कैप क्यों नहीं लगाते। जब भी कहीं बाहर जाना होता है ना, ये कैप नहीं लगाते हैं, इतने शर्माते हैं। पता नहीं कौन सी शान खत्म हो जाएगी, बोलते हैं कि ठंडी इतनी नहीं है और कंघी बिगड़ जाएगी, पता नहीं क्या क्या। पर मैं तो देखो बीमार थी, इसलिए मैं पूरी पैक हो गई हूँ। मैं दोबारा बीमार नहीं होना चाहती हूँ। इन तीनों चारों लोगों की मैंने अपनी कैप रख ली है सबकी बैग में, और बस तैयार हो गई हूँ। 5 मिनट जाने में लगेगा, 5 मिनट आने में, आधे घंटे घूमने में। जो भी जम्मू कश्मीर घूमने आया है उन्हें पता है कितनी भयंकर ठंडी होती है। अभी करीब 7:45 का टाइम हुआ है, खाना पीना भी हो गया, बच्चों का होमवर्क भी करवा दिया है कि बाद में वहाँ से आएंगे ना तो बहुत तेज ठंडी लगेगी, सीधे बिस्तर में ही दब जाएंगे। और फ्रेंड, मैं बीमार थी, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है जाने में, क्योंकि ठंडी बहुत तेज़ है। लेकिन हाँ बोल दिया था बच्चों को, तो इसीलिए जा रही हूँ। जाना पड़ता है फ्रेंड, बच्चों के लिए हाँ बोल दो ना एक बार और फिर ना करो तो बच्चे उदास हो जाते हैं। तो बच्चों की खुशी के लिए जा रही हूँ मैं, ना ही कुछ खरीदना है ना कुछ लेना देना है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन हाँ बोला था, आज आखिरी दिन है इसलिए लेके जा रही हूँ। तो जो भी होगा आप लोग बने रहना, आपको भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, हम पहुंच चुके हैं प्रदर्शनी, और ये जो मैं आपको नदी दिखाती हूँ अपने घर से, उसी नदी के पार लगा है ये प्रदर्शनी। और व्यू तो बहुत प्यारा है, लेकिन एकदम खाली खाली है, एकदम मतलब ऐसे ही लग रहा है जैसे छोटा मोटा कोई फंक्शन हुआ है, कुछ गिनती के ही लोग हैं। और सामान भी बहुत कम है इस बार, दुकानें भी बहुत खाली हैं। ये जो सामने चीज़ें लगी हैं ये कश्मीरी सामान है, लकड़ी का है, हैंडमेड सामान है, बहुत ही प्यारा है, अच्छा लग रहा था देखने में। बस सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं, और सभी चीज़ों की सिर्फ एक ही एक दुकान है। ये देखो, आप लोगों तो एमपी में रहते हो, जहाँ से भी देख रहे हो कमेंट करके बताना कि मेला कैसा होता है, प्रदर्शनी कैसी होती है। बहुत भीड़ होती है, सच बता रही हूँ फ्रेंड। जब हम छोटे थे और जब मैं गांव में रहती थी, अभी तो मैं काफ़ी समय से यहाँ रहती हूँ, तो हम लोग पूरे साल मेले का इंतज़ार करते थे, क्योंकि ठंडियों में ही ज़्यादा करके मेले होते हैं, इतनी भीड़ होती थी। लेकिन अब देखो, लगता है कि ये मेला है, कोई भीड़ नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं,
कोई खुशी नहीं। मतलब मेलों का ज़माना लगता है चला गया है, लोगों के पास समय नहीं है मेले घूमने देखने का। सारे बड़ों के झूले खाली हैं, सारे बच्चों के झूले खाली हैं। आप देख सकते हो सब कुछ ऐसे ही है। कुछ कुछ लोग ही हैं, ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है किसी को। तो हम भी कुछ खरीदने नहीं आए हैं, बच्चों की खुशी के लिए बच्चों को घुमाने आए हैं। फ्रेंड, हमने तो जब बचपन में मेला घूमा, इतनी भीड़ होती थी कि लोग गुम जाते थे, एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते थे। वो ज़माना चला गया है। अब मेला प्रदर्शनी सब सपने की चीज़ें हो गई हैं। किसी को भीड़ में जाने का शौक़ नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, सब कोई बिज़ी है, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में, अपने अपने कामों में। पहले तो मेले का पूरा साल इंतज़ार होता था और बहुत मज़ा आता था, गन्नों का, सब चीज़ों का। ये देखो हैंडमेड प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। अगर मैं गांव में होती तो ये ज़रूर ख़रीद लेती, मुझे बहुत अच्छी लगी। सब चीज़ों की एक ही एक दुकान है, बहुत महंगी है, कुछ ख़ास नहीं है, ना दिखाने का कुछ ख़ास है, ना लेने का कुछ ख़ास है। लेकिन साल में एक बार ये प्रदर्शनी लगती ही लगती है। तो बच्चों ने देख लिया है, मेरे बच्चों को और मुझे, हम में से किसी को झूला झूलना पसंद नहीं है, तो हमने झूला भी नहीं झूला है। खाने की भी एक ही एक दुकान है फ्रेंड। तो ये देखो यहाँ का व्यू ऐसा है। कल भी बारिश हुई थी तो सब जगह गीला गीला है। तो फ्रेंड, हम लोग खेल रहे हैं ये वाला गेम। ये 50 रुपये में एक प्लेट मिली है जिसमें 5 बॉल हैं। ये गेम किसने किसने खेला कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें इनाम होता है। अब हम चारों लोग देख रहे हैं कि हम क्या जीतते हैं, क्या करते हैं। बच्चों को पसंद था, मैंने कहा चलो कोई नहीं खेल लो। खाने की और किसी और चीज़ के ऑप्शन ज़्यादा है नहीं, तो हमने कहा चलो खेल लो एक गेम, देखते हैं क्या जीतते हैं। और आपने ये गेम खेला कि नहीं, और आपने कभी जीता कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और बच्चों ने बिल्कुल उस बॉल पे नज़र रखी थी कि हम वो जीतेंगे, वो जीतेंगे, और सच में हमने यही बॉल जीत ली है। तो 50 रुपये का गेम खेला और एक बॉल जीत ली। सही रहा कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। बच्चे एकदम खुश हो गए हैं सच में। वो समय लग जाएगा तो क्या मिलेगा? 6-400 निकल जाएगा। ये लोग बीच-बीच में काटते हैं। ये लोग बीच-बीच में काटते हैं। लाइट आ रही थी जा रही थी, इसकी वजह से इतना शोर हो रहा था और इतना डर लग रहा था, क्योंकि ऐसे ही जगह पर ऐसे ही हादसे हो जाते हैं। ये थोड़ा डेंजर एरिया है जम्मू कश्मीर का, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा डर बना रहता है सबके मन में। इसलिए लोग कहीं भी इकट्ठी भीड़ नहीं लगाते, इकट्ठे नहीं होते हैं। यहाँ की शादियाँ भी ऐसी ही होती हैं फ्रेंड, बिल्कुल कम लोग ही होते हैं। मंदिरों में भी आजकल तो मैंने देखा है मंदिरों में भीड़ होती है, यहाँ पर पहले नहीं होती थी। तो यहाँ पर जो भी सामान है ये देखो, इतना अजीब है, मतलब कि अगर लेना भी चाहो तो ले नहीं सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा है। अब फ्रेंड देखिए, ऑनलाइन इसीलिए काम ज़्यादा चल गया है चीज़ें, क्योंकि ऑफ़लाइन महंगाई बढ़ गई है। तो ऑफ़लाइन ये लगता है कि ये चीज़ महंगी है, वो चीज़ महंगी है, और ऑनलाइन में चीज़ें कॉम्बो में मिल जाती हैं, सस्ती पड़ जाती हैं। इसलिए लोगों का जो अट्रैक्शन है ना, ऑनलाइन की तरफ हो गया है, इसलिए ऑफ़लाइन चीज़ें डाउन भी हो गई हैं। वैरायटी यहाँ बस थी, कप में थी और वहाँ प्लेटों में थी, लेकिन इतनी महंगी थी कि कोई भी चीज़ों को हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा था सच में। सभी चीज़ों का एक ही एक दुकान था और बिल्कुल लिमिटेड चीज़ें थीं। तो देखो, मैं परदेश में हूँ, इसलिए मैं कुछ बहुत सामान लेके रखती नहीं हूँ। जो मुझे ज़रूरत है वही लेके रखती हूँ, और सब कुछ है मेरे पास। और अभी मेरी देखो मन भी है घर जाने का, तो इसलिए फिर मैंने और कुछ सामान नहीं लिया। मैंने सोचा फालतू ही सामान बढ़ जाएगा। फिर मेरी इच्छा है कि मैं इस साल गाँव चली जाऊँ। तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी, तो मुझे एक टेंशन सी रहती है, इसलिए मैंने और भी कुछ नहीं लिया कि सामान बढ़ जाएगा। तो सामान तो यहाँ है, बस लिमिटेड है, थोड़ा थोड़ा है, सब चीज़ की एक ही एक दुकान है। वरना प्रदर्शनी मेला ऐसा होता है कि हर चीज़ की भरमार होती है, रेट अच्छा होता है, सस्ता, तभी लोगों को मज़ा आता है। तो ये एक चप्पल थी जो हेल्थ से रिलेटेड थी, और बहुत टाइप के मसाजर थे अलग अलग तरह के। तो ये हेल्थ से रिलेटेड दुकान थी, काफ़ी सारी दवाइयाँ भी मिल रही थी, मसाजर भी, काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन हमने कुछ लिया नहीं। तो हर चीज़ की एक ही एक दुकान है। ईयर रिंग की दुकान मैंने एक देखी फ्रेंड, गिनती के ईयर रिंग थे सच में, क्लेचर तो उसमें कुछ थे भी, लेकिन ईयर रिंग बिल्कुल लिमिटेड थे। और एक दुकान ये बर्तनों की थी जिसमें कॉम्बो में मिल रही थी सब चीज़ें। तो मुझे लेना तो था,
एक नाइफ़ लेना था, बट कॉम्बो में था सब कुछ, जो कॉम्बो में था वो सब मेरे पास था। तो अब ऐसा था प्रदर्शनी फ्रेंड। आपके यहाँ कैसी प्रदर्शनी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन सच में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। देखिए, हर कोई चाहता है कि सस्ते से सस्ते मिल जाए, कम से कम में हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। पर आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है ना कि लोग चाहकर भी अपनी ज़रूरतों की चीज़ें भी नहीं ले पाते हैं, मन मारना पड़ता है। क्योंकि फ्रेंड काम इतना नहीं चलता है। मैंने देखा है कि किस तरह का काम चलता है। मेरे हस्बैंड करते हैं मजदूरी, तो मुझे पता है। महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में मुश्किल से 20 दिन 15 दिन काम चलता है। अब इस बीच में क्या क्या पूरा कर ले, कुछ समझ ही नहीं आता है। ये देखो, एक मतलब कॉस्मेटिक की दुकान समझ लो, तो बिल्कुल लिमिटेड चीज़ें हैं। आप देखो, दुकान बिल्कुल खाली है। थोड़े से ईयर रिंग के कलेक्शन थे, वो भी गिने चुने ही थे, और क्लेचर और रबड़ बैंड यही सब था थोड़ा, तो बाकी कुछ खास इसके दूसरे भूत वाले हैं। तो फ्रेंड ज़्यादा भीड़ नहीं है, पर हाँ ठंडी बहुत ज़्यादा है। ये देखो, को भी ले लो पूरा। ये है यहाँ का प्रदर्शनी मेला, जो भी कहिए सब कुछ खाली खाली है, ज़्यादा मज़ा नहीं आया है। तो मुझे लगता मेला प्रदर्शनी वही था जो हमने बचपन में देखा था। बहुत भीड़ थी, हमेशा डर रहता था खो जाने का, और हर चीज़ सस्ते से सस्ते रेट में मिल जाती थी। देखो उसके टायर में देखना है, नीचे लास्ट वाले के में देखना है। ये दो क्या हो रहा पता। गेम काफ़ी सारे थे, 4-5 तरह के गेम थे। तो गेम के पास ही लोगों की भीड़ ज़्यादा थी, सब कोई गेम के पास ही रुकता था। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? ये बॉल डालने का गेम 50 रुपये का हमने एक बार खेला तो फुटबॉल जीत ली, और दूसरी बार भी खेल रहे हैं, और चारों लोग बिल्कुल बहुत सोच समझ के खेल रहे हैं। और ये बच्चों को बहुत पसंद आया गेम। फ्रेंड गेम ही थे 3-4 जो सबको अच्छे लग रहे थे, बाकी कुछ नहीं था खास। तो फ्रेंड मैंने वॉइस ओवर इसलिए की है, बैकग्राउंड म्यूजिक में गाने बज रहे थे। मेले में गाने ही ज़्यादा करके बजते हैं, तो मुझे डर लग रहा था कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। तो बच्चों को गोला खाना है, दोनों बच्चे गोला खरीदने के लिए खड़े हुए हैं। हाँ, नहीं, अभी नहीं करो टेस्ट। हेलो गाइस, यह देखो तो कैसी है। हो गया। मैंने गलत सुना था, इसलिए मैं बोला भाई भी इसका। अच्छा ठीक है। पकड़ेगा ये भी पूछा ना। चलो भाई घूम घूम के खाते बहुत। हाँ खाओ। दुकान में जाना। तो फ्रेंड कल गए थे हम मेले, और फिर ज़्यादा वीडियो शूट नहीं हुई थी, क्योंकि लाइट वहाँ आ रही थी जा रही थी, बिल्कुल भी मतलब ठीक ठाक नहीं था कुछ, तो हमने थोड़ी ही शूट की थी। और फ्रेंड कल बच्चों ने एक गेम खेला था, हम सब ने ही खेला था, तो हमने जीती थी ये फुटबॉल। उस गेम में बहुत सारे इनाम थे, बहुत सारे, लेकिन उनको ना जीतना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो पता नहीं किस टाइप का सेटअप होता है कि जीत नहीं पाते हैं। लेकिन हम चारों लोगों ने खेले थे, 50 रुपये का गेम था, उसमें 5 या 6 बॉल थी, तो हम सब लोगों ने एक एक डाली थी, और हमने उसमें ये फुटबॉल जीती थी। तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे। और फिर वही गेम हमने दोबारा भी खेला था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं जीते थे, तो कुछ भी नहीं लिया था बच्चों ने खास सामान, क्योंकि इतना कुछ खास था नहीं, आपने वीडियो में देख ही लिया है। यहाँ पर मेला ऐसे ही होता है। तो ये जीती थी बच्चों ने उस गेम में, और बड़े बेटे ने ख़रीदा था ये यो ही कहलाता है, पता नहीं, वो इसे चला लेता है, उसे आता है। तो 50 रुपीज़ का ये ख़रीदा था, और 50 रुपीज़ के गेम में वो फुटबॉल जीती थी।
और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको, ये उन्होंने तुरंत ही खिला दी थी आकर के। ये देखो, ये ऑर्बीज़ हैं, 10-10 रुपए के दोनों ने एक एक पैकेट खरीद लिए थे ऑर्बीज़ के। तो ये ऑर्बीज़ हैं, देखो इनको ऑर्बीज़ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं आप लोग बताना। तो ये कलरफुल हैं और ये फूल कर छोटी छोटी सी थी बिल्कुल गोलियां इसकी, और अभी फूल कर इतनी बड़ी बड़ी हो गई, बहुत सुंदर लग रही हैं देखो। और एक और चीज़ खरीदी थी, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो एक बच्चे ने ये गेम ख़रीदा था, ये 100 रुपीज़ का आया था, ये राजवीर का है। तो चंदन ने ये ख़रीदा था और राजवीर ने ये गेम ख़रीदा था, पता नहीं कैसे। हाँ ये देखो ऐसे, अच्छी आवाज़, और वो गोला खाया था बस। सो फ्रेंड बस इतना ही था हमारा मेला घूमना, प्रदर्शनी घूमना, और इतनी ही हमने शॉपिंग की है। बहुत महंगी चीज़ें थी और ज़्यादा ख़ास चीज़ें भी नहीं थी, ऐसे ही थी, लिमिटेड थी, ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। तो ऐसे ही यहाँ साल में एक बार ही लगती है। सो कोशिश की मैंने आपको जो भी था वो दिखाने। ये देखो, ये ऑर्बीज़ हैं चंदन की, और ये हैं राजवीर की। राजवीर ने आधी ही फुलाई हैं और उसने एक ही कलर की ली थी। देखो छोटी छोटी थी और देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। और ये कलर वाली थी, मिक्स कलर, बहुत सारे कलर हैं इसमें, कोई कोई बहुत बड़ी है, कोई कोई बहुत छोटी है। ये कितनी छोटी है अभी तक, लगती ये बहुत ही अच्छी हैं, ट्रांसपेरेंट, किसी भी जार में रख दो ना भर के, बहुत अच्छी लगती हैं। कौन सा कलर अच्छा लग रहा है इसमें से? ये मिक्स वाले सारे ही कलर अच्छे लग रहे हैं, किसी भी ट्रांसपेरेंट चीज़ में रख दो भर के, बहुत अच्छी लगती हैं, देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नए लोग जुड़े हो सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक।